मेरी वीडियोस मोस्टली फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेटिव बेस्ड होती हैं, बट समटाइम दे आर ऑन सीरियस सोशल टॉपिक्स एज वेल। और आज की वीडियो भी एक ऐसे ही बहुत ही सीरियस सोशल टॉपिक पर है। ऑब्वियसली आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, बट फिर भी बता दूं, आज का टॉपिक है द रेप केसेस इन इंडिया। एक ऐसी बढ़ती बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा। सो अगर आपके घर में कोई माँ, बेटी, बहन या दोस्त हो तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोग गूगल पे रेप केसेस इन इंडिया सर्च करते हैं, आपको एक खुशखबरी मिलती है। द विकिपीडिया सेज इंडिया इज द कंट्री विथ लोएस्ट पर कैपिटा रेट्स ऑफ रेप, यानी भारत में सबसे कम रेप केसेस देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली ये झूठ नहीं, बट पूरा सच आप लोगों को दंग कर देगा। सो प्लीज, दिस वीडियो इज नॉट फॉर सेंसिटिव पर्सनैलिटीज। मे बी द इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो माइट डिस्टर्ब यू। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। सम बेसिक फैक्ट से शुरू करें तो हर साल भारत में लगभग 32,000 रेप केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से 10% रेप केसेस की विक्टिम माइनर होती हैं। इट मीन्स उसकी एज 18 ईयर्स से कम होती है। एंड टोटल नंबर में से 32,000 रेप केसेस में से 28,000 रेप्स यानी 89% ऑफ रेप केसेस में एक्यूज जो है वो विक्टिम के जान पहचान वाला, यानी उनका दोस्त, बॉयफ्रेंड, क्लासमेट, कलीग्स, नेबर, इवन ब्रदर एंड फादर तक होते हैं। According to NCRB 2021 report, every year highest rape cases राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला एंड छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित क्राइम मुक्त प्रदेश उत्तर प्रदेश भी इस सूची में शामिल है। उत्तर प्रदेश की बात हो ही रही है तो बता दूं, NCRB की रिपोर्ट्स कहती हैं 2022 में उत्तर प्रदेश ने इंडिया में टॉप किया था इन द टोटल नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में। 2020 में लगभग 50,000 मामले, 2021 में लगभग 56,000 मामले, तो वहीं 2022 में लगभग 65,000 क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस देखने को मिले थे उत्तर प्रदेश में। सो हाँ, पिछले लगभग 10 सालों में न सिर्फ उत्तर प्रदेश, पूरे देश ने ही क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में अपनी नई ऊंचाइयों को छुआ है, अपनी हर साल नई बुलंदियों को दुनिया के सामने रखा है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स इंडिया हैज़ विटनेस्ड फिनोमिनल ग्रोथ। उस रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि जिस देश में मैत्री देवो भव कहा जाता है, जहाँ पे एक समय में औरतें लगभग 50% ऑफ जीडीपी को शेयर करती थीं, आज उसी देश में औरतों की दुर्गति देखने लायक है। बहुत पुरानी नहीं, नई बात भी करूँ तो 2018 में ऑन एवरेज जहाँ 16 मिनट में एक रेप केसेस देखने को मिलता था, तो आज 2024 में ऑन एवरेज 6 मिनट में एक रेप केस देखने को मिलता है। अंदाज़ा इससे लगाइए कि जब तक मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, हंड्रेड्स ऑफ वुमेन के रेप ऑलरेडी हो चुके होंगे, और जब तक आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, कहीं ना कहीं 2 औरतों के रेप ऑलरेडी हो रहे होंगे। हो सकता है वो आपकी दोस्त, बहन या आपका कोई जानकार ही हो। इंडिया में आपको 3 साल की बच्ची से लेके लगभग 84 ईयर्स तक के औरतों का रेप देखने को मिलेगा, मतलब लिटरली 3 ईयर्स। बट एक और बहुत ही शॉकिंग फैक्ट ये है कि इंडिया में लगभग 71% ऑफ केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते हैं रेप के। 21% रेप केसेस ही 32,000 का आंकड़ा है। बाकी लाखों के तादाद में होने वाले रेप केसेस कभी भी सरकारी फाइलों तक, एफआईआर तक तो पहुंच ही नहीं पाते। उनके भी कई सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से कुछ फैक्टर्स पे हम लोग आगे बात करेंगे। पहले ये जान लीजिए कि वन ऑफ द शॉकिंग एंड फनी फैक्ट इज इन इंडिया मैरिटल रेप को क्रिमिनल एक्ट कंसिडर नहीं किया जाता, तो वहीं 15 to 18 ईयर्स की लड़की से फिजिकल रिलेशन बनाना या इंटीमेट होना एक क्राइम है। अंडर आईपीसी एंड पॉस्को एक्ट, अगर कोई लड़की फिर चाहे अपने मर्जी से ही क्यों ना किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, कोई माइनर लड़की, तो लड़के के ऊपर रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज होता है और लड़के को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट कहती है कि ऑन एवरेज रोजाना 88 रेप्स होते हैं एक दिन में भारत में, बट द कन्विक्शन रेट इज लोअर देन 30%। इट मीन्स आउट ऑफ 100 अक्यूज सिर्फ और सिर्फ 30 अक्यूज को ही पनिशमेंट होती है। आफ्टर 2017 द कन्विक्शन रेट इज इंक्रीज्ड बाय 3 to 5% एंड नाउ द कन्विक्शन रेट इज 27.3% टुडे। हाल फिलहाल में कोलकाता के एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप केस सामने आया, जिसने देखते ही देखते आग पकड़ ली। उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल्स हर बार की तरह एक्टिव हो गए, जिसमें कई सारे सोशल मीडियाज की ऐसी पोस्ट हैं जो आगे शेयर हो रही हैं, जो कहती हैं कि अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया जैसे कई सारे ऐसे देश हैं, मुल्क हैं, जो कि इंस्टेंट डेथ देते हैं, इंस्टेंट ऐसी ब्रूटल डेथ देते हैं बीच मार्केट में या तमाम तरीके से रेपिस्ट को।
तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता? देखो दोस्तों, साफ सीधी सी बात है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है। यहाँ पे इस तरीके से ब्रूटली पनिश नहीं किया जा सकता। इस करोड़ों की आबादी वाले इस देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जो गलत केस के चलते अक्सर अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर बैठते हैं, पर फिर भी इंडियन लॉ सिस्टम में, आईपीसी में, पॉस्को एक्ट और कई सारे ऐसे लॉज हैं जो वुमेन को एम्पावर करते हैं रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में, जो आज तक कई सारी वुमेन्स को उनका हक, उनको इंसाफ दिलाते आया है। कुछ समय पहले से उन लॉज की पावर वुमेन से कुछ कम कर ली गई, जिसका रीज़न इस देश की महिलाएं खुद हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? नो डाउट मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सिक्के के दोनों पहलू दिखाऊंगा। पहला पहलू तो यही है कि लो कन्विक्शन रेट की मेन वजह है लैक ऑफ एविडेंस, साइड मनी सेटलमेंट, थ्रेटनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दूसरे पहलू की अगर हम लोग बात करें या फिर उन लॉज की पावर कम करने की अगर हम लोग बात करें, सो ना सिर्फ मैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि लगभग 90% केसेस जो हैं वो एक्विटल जाते हैं, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस BN श्री कृष्णा का कहना है कि नो डाउट दैट रेप लॉज आर बीइंग मिसयूज्ड इन द कंट्री। उत्तराखंड हाई कोर्ट भी कहता है कि लॉ पनिशिंग रेप इज बीइंग मिसयूज्ड एज अ वेपन बाय द वुमेन। आज भारत की महिलाएं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, इवन फ्रॉड या जबरदस्ती जिद में आके भी लड़कों के ऊपर फेक केसेस कर देते हैं। इसके चलते आईपीसी में सेक्शन 375, सेक्शन 376A, सेक्शन 376DA, सेक्शन 376DB, सेक्शन 376 के चलते एक्यूज्ड को चार्ज किया जाता है, जिसमें एक्यूज्ड को मिनिमम 10 ईयर्स टू मैक्सिमम 20 ईयर्स की प्रिजन पनिशमेंट मिलती है। और यहाँ जाके कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ऑन अप्रैल 23, 2022 कोर्ट सॉ द लॉज बीइंग मिसयूज्ड अगेंस्ट मैन। केरला हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस अपने निर्भया केस के बाद कहते हैं, देयर हैव बीन लेसर नंबर ऑफ कन्विक्शन रेट ड्यू टू फॉल्स केसेस। इट इज टाइम दैट रेप केसेस बी लुक्ड एट इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर। वी नीड टू क्वेश्चन, इज द वुमेन रियली सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी एंड एट्रोसिटीज? तब तक एक्यूज्ड इज प्रेज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी शुड अप्लाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या लगता है या हमें क्या लगता है, सामने खड़ी लड़की कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, या वो झूठ बोल ही नहीं सकती। कानून ये सब नहीं देखता। दिस इज नॉट द वे टू एम्पावर द वुमेन। एंड यू नो व्हाट, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली कि यहाँ पे जो एक्यूज्ड हैं, जो वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बैकग्राउंड से आते हैं, वो उनको एक और चांस मिल गया बचने का। क्योंकि पहले रेप केस फाइल होने पे ही एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाता था, उसको रिमांड पे ले लिया जाता था इंक्वायरी के लिए, बट अब ऐसा नहीं होता। एक्यूज्ड बाहर रहता है, जिसके चलते वो और ज़्यादा पावरफुल रहता है। वो बहुत ही आसानी से एविडेंस को मैनिपुलेट या फिर डिस्ट्रॉय करवा सकता है। डॉक्टर के रेप केस में ही आप देख लीजिए किस तरीके से कई सारी अफवाहें उठने लगी कि ये रेप नहीं, वो मेंटली इल थी, या फिर वो रेप नहीं, वो मर्डर नहीं, एक सुसाइड था। किस तरीके से क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया गया, किस तरीके से क्राइम सीन में रिनोवेशन का काम शुरू हो गया। आखिर क्यों कॉलेज और प्रशासन या सरकार उस केस को दबाने की कोशिश कर रही है? क्या इसके पीछे मेडिकल माफिया या मेडिसिनल माफिया का हाथ तो नहीं? नाउ फॉल्स रेप केस करने जाने पर अंडर आईपीसी सेक्शन 195 वुमेन को 7 ईयर्स तक की जेल हो सकती है और फाइन भी भरना पड़ सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर माई फीमेल व्यूअर्स। अपने फ़ोन में इमरजेंसी बटन को सेटअप करिए। अब सबके पास स्मार्टफोन है। आप पावर बटन को 3 बार प्रेस करेंगे तो अपने आप 112 पे या फिर आप जो भी वुमेन हेल्पलाइन नंबर जो उसमें डालेंगे, आपके फैमिलीज एंड फ्रेंड के पास इमरजेंसी का मैसेज चला जाएगा और वो जल्द से जल्द आपके पास रीच आउट कर सकेंगे।